हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे हमारा जो 9th चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का, उससे रिलेटेड हमने जो अर्थमेटिक मीन था डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से, स्टेप डेविएशन से, वेटेड अर्थमेटिक मीन था हमारा या कंबाइंड अर्थमेटिक मीन था, वो सभी हम सीख चुके हैं। तो आज इस चैप्टर के हमारी इस लास्ट वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन है, कई बार किसी वैल्यू को गलत लेने के कारण, जैसे कोई भी हमारी सीरीज होती है, चाहे कोई इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट हो या फिर आपकी ग्रुपिंग सीरीज हो, तो उसके अंदर अगर कोई एक वैल्यू भी आपने गलत ले ली तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो अर्थमेटिक मीन आएगा, यानी कि एक्स बार की जो क्या होगी वैल्यू आएगी, वो भी क्या होगी हमारी गलत होगी। तो जो हमारा क्या है कि इनकरेक्ट, यानी कि जो गलत एक्स बार यानी कि गलत मीन आया हुआ है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि सही अर्थमेटिक मीन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आज इसी से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि टोटल 100 स्टूडेंट है और उनका जो मीन है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे 100 एंड 100 स्टूडेंट का जो मार्क्स का क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, दैट इज 40। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे हमारे 100 जो वैल्यू है हमारी वो किसकी वैल्यू हो गई, n की वैल्यू हो गई, ठीक है। और इनके मार्क्स का जो मीन है, यानी कि जो इनके नंबर आए हैं उनका जो मीन है यानी कि x बार है, उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे 40 यानी कि 40 गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट वन वैल्यू वाज रीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। यहाँ बोला जा रहा है लेटर ऑन इट वाज फाउंड वन वैल्यू 83, वन वैल्यू इज टेकन wrongly 83 instead of 53। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे टोटल स्टूडेंट थे 100 स्टूडेंट का हमारा जो मीन था वो कितना था, यहाँ पर 40 था यानी कि 40 था। बाद में ये पाया गया कि एक वैल्यू जो कि हमने गलती से, इट इज टेकन रॉन्गली यानी कि हमने गलती से उसको कितना ले लिया, 83 ले लिया, और किसकी बजाय इंस्टेड ऑफ 53 यानी कि 53 की बजाय 53 की बजाय आपने गलती से वैल्यू कितनी ले ली, 83 ले ली। तो अब इसको हमने यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x बार का हम फॉर्मूला अगर देखते हैं तो क्या होता है, x बार इक्वल टू समेशन x बाय में n, ठीक है। x बार की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी होगी 40, समेशन x बाय में जो n है नंबर ऑफ टर्म या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हमारे कितने थे 100 थे, तो n की वैल्यू 100 ली हमने यहाँ पे रख दी। उसके बाद अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो समेशन x है ये 100 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 100 की यहाँ पे लाके जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी आती है 4000। अब जो समेशन x की वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे 4000 आई है। तो समेशन x का मतलब क्या होता है कि x के अंदर जितने भी हमारे वेरिएबल्स होंगे, जितने भी हमारे टर्म हैं, जितने भी हमारे डाटा हैं, उन सब का हम क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा समेशन x कहलाता है। तो ये जो समेशन x हमारा आया है ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का मतलब ये गलत है, और ये गलत क्यों है, क्योंकि गलती से सीरीज में हमने 53 की बजाय एक वैल्यू कितनी ले ली थी, 83 ले ली थी। तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्ट समेशन x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4000 में से जो गलत वैल्यू है उसको आपने माइनस करना है और जो सही वैल्यू है उसको आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो समेशन x आपने निकालना हुआ है, जिसके अंदर से आप क्या करोगे कि जो आपकी गलत वैल्यू है उसको तो आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और जो सही वैल्यू है उसको आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो जब आप इसके अंदर 53 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और 83 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस माइनस का 30, तो इसमें से माइनस का 30 करेंगे तो 3970। तो ये क्या आया है हमारे पास, करेक्टेड समेशन x। अब आप क्या निकालोगे, करेक्ट x बार, करेक्ट x बार यानी कि करेक्ट मीन निकालने के लिए समीशन x की वैल्यू भी आपको करेक्ट वाली लेनी पड़ेगी, यानी कि जो हमने सही द्वारा निकाली है, और
अगर कोई हमारा इनकरेक्ट वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समीशन x निकालना पड़ेगा। समीशन x निकालने के बाद आप क्या करेंगे, जो इनकरेक्ट समीशन x आया है, करेक्ट समीशन x, सही समीशन x निकालने के लिए गलत वैल्यू को माइनस करेंगे, सही वैल्यू को क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, और आपका करेक्टेड समीशन x आ जाएगा, जिसको यूज करके आपने क्या निकालना है, x बार की वैल्यू निकालनी है। तो ये था हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर कोई मिसिंग वैल्यू से रिलेटेड हमें क्या करना है, निकालना है क्वेश्चन, तो मिसिंग वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन को निकालने के लिए हम किस तरीके से, जो हमारे क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, उनको किस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसके अंदर जब आप क्या करेंगे, वैल्यू को निकालेंगे, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मिसिंग वैल्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम और ले लेते हैं यहाँ पे। मिसिंग वैल्यू से रिलेटेड इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है कि मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7। ऑब्जर्वेशन है हमारे 5, ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ टर्म जो है हमारी वो कितनी है, 5 है, और ये हमारा किसकी वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसका जो हमें मीन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7। जो हमारा मीन है वो क्या होगा, x बार होगा, और ये कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर 7 दिया हुआ है। उसके बाद इट वाज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन 4 and 8 wrongly taken instead of 5 and 9। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपने क्या किया कि दो हमारे ऑब्जर्वेशन थे 4 और 8, जिसको हमने गलती से क्या किया है, लिया है वैल्यू के अंदर इंस्टेड ऑफ 5 and 9। तो जो हमारी रॉन्ग वैल्यू थी वो थी 4 और 8, और किसकी वजह, इंस्टेड ऑफ 5 and 9। तो जो हमारी क्या थी यहाँ पर, देयर आर द 2 वैल्यूज, 2 नंबर्स, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 1 नंबर था, इस क्वेश्चन में हमारे 2 नंबर हैं। तो गलत वैल्यू जो थी हमारी वो 4 और 8 है। अब आपको क्या दिया हुआ है कि 5 और 9 की बजाय आपने गलती से कितना ले लिया, 4 और 8 ले लिया, तो उससे जो मीन निकला होगा हमारा वो भी क्या निकला होगा, गलत निकला होगा। तो आपको क्या निकालना है, इसके अंदर जो करेक्टेड मीन है हमारा वो निकालना है। और अब इसके अंदर करेक्टेड मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा क्या निकालना पड़ेगा, x बार से समीशन x, फॉर्मूला क्या होता है, x बार का समीशन x बाय में n। x बार की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, वो आप रखिए 7 इज इक्वल टू में समीशन x हमारे पास नहीं है, n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म इज 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समीशन x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 5 जा 35, यानी कि 35 हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो समीशन x है हमारा ये इनकरेक्ट है। इसको आप इनकरेक्ट कैसे बोल सकते हो, वो इसलिए बोल सकते हो क्योंकि जो 2 वैल्यू थी हमने क्या ले रखी थी, गलत ले रखी थी। तो अब इस इनकरेक्ट समीशन x से हम क्या निकालेंगे, करेक्ट समीशन x निकालेंगे। तो करेक्ट समीशन x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो समीशन x है यानी कि सभी वैल्यूज का टोटल है, उसमें से जो रॉन्ग वैल्यू थी 4 and 8 उसको आपने माइनस कर दिया, जो सही वैल्यू थी 5 and 9 उन दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और इन सबको ऐड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 37 आई है। तो 37 हमारा क्या हुआ, करेक्ट समीशन x हुआ। अब इस करेक्ट समीशन x को यूज करके हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट x बार है, करेक्ट मीन है वो निकालेंगे, जिसके लिए करेक्ट समीशन x आपने यूज किया है 37 डिवाइडेड बाय में जो n की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्म 5। देखिए नंबर ऑफ टर्म में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने क्या किया, जो 2 गलत वैल्यू थी उसको माइनस किया, तो 5 में से 2 गई, आपकी 3 वैल्यू रह गई, तो 2 आपने सही वैल्यू को भी तो ऐड किया, वापस आपकी 2 प्लस होकर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म आपकी क्या है, सही सेम रहेगी। कब, जब आप गलत वैल्यू को माइनस करके उसकी जगह सही वैल्यू को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसको आप 5 से डिवाइड कर लें, 7.4 इज द करेक्ट x बार। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारी करेक्ट अरिथमेटिक मीन है उसकी जो कैलकुलेशन है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड मिसिंग इन्फॉर्मेशन। आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल के अंदर हमें
के क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। A, B and C यानी कि देयर आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द सीरीज A, B and C, जिनका अलग अलग आपको n दिया हुआ है। तो A का 10, B का 8 and C का कुछ भी नहीं है, और टोटल कितना है 24। इसका मतलब क्या होगा हमारा कि A के n को हम क्या नाम दे दें, n1। तो n1 हो जाएगा आपका 10, n2 हो जाएगा आपका कितना 8, और जो n3 है आपका वो कितना होगा। अब n3 तो हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर है आपका तीनों ही सीरीज का वो है 24। 24 में से अगर आप इसका और इसका एक और b का माइनस कर देंगे तो वो हमारा किसका n बच जाएगा, नंबर ऑफ टर्म बच जाएगी, c बच जाएगी। तो 24 में से 18 को अगर आप माइनस करते हैं, 24 में से 10 एंड 8 को अगर आप माइनस करते हैं तो उसकी जो हमारी क्या होती है, वैल्यू होती है, वो कितनी आएगी, यहाँ पर 6 आएगी। तो n1 की वैल्यू है, n2 की वैल्यू है और n3 की वैल्यू है हमारे पास। अब बात आती है x बार की। देखो यहाँ पे n की वैल्यू हमने टोटल में से क्यों माइनस की, a और b की c की निकालने के लिए। जैसे अगर आपकी क्लास में 3 सेक्शन है, ठीक है, और तीनों ही सेक्शन मान लो पूरी 10th क्लास थी जो आपकी लास्ट ईयर, तो पूरी 10th क्लास में मान लेते हैं कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, एक में 50 हैं और एक में 60 है। तो जब आप उन सबका क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो वो 150 आएगा। 150 में से आपने पहले और दूसरे सेक्शन के क्या किए, माइनस कर दिए, तो तीसरे सेक्शन के नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास बच जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने क्या किया है कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म है अगर वो गिवन है और 2 का आपको दिया हुआ है, थर्ड का निकालना है, तो आप टोटल में से दोनों का माइनस कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड की जो नंबर ऑफ टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे x बार की। जो हमारा x बार है, सबसे पहली बात कि पहली सीरीज का जो x बार होगा उसको नाम दिया जाएगा x बार 1, वो है 20। दूसरी सीरीज का जो x बार है वो हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब वो आपको फाइंड आउट करना है। तीसरी सीरीज का जो x बार है वो कितना है 6, और ये जो टोटल मीन आपको दिया हुआ है, टोटल मीन का मतलब है कि वो तीनों ही सीरीज का क्या होगा, हमारा मीन होगा। जो टोटल मीन है उसका मतलब क्या है कि वो कंबाइंड मीन आपको दिया हुआ है, और कंबाइंड मीन आपके पास कितना है, तो जो टोटल मीन है हमारा वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 15 दिया हुआ है। कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है हमारा, तो हमें कंबाइंड मीन का क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कंबाइंड मीन अगर हमारा क्या है 3 सीरीज का है, तो उसमें जो फॉर्मूला होगा वो होगा n1 इंटू में x बार 1, n2 इंटू में x बार 2, n3 इंटू में x बार 3 एंड डिवाइडेड बाय तीनों ही सीरीज का जो n है उसको क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। तो जैसे 2 सीरीज का अगर हमें गिवन है अलग अलग मीन एंड अलग अलग नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ डाटा, तो उस केस में हमने कल फॉर्मूला सीखा था कल की वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में हम 3 सीरीज का सीख रहे हैं, तरीका हमारा सेम ही रहेगा। तो कंबाइंड मीन की जो वैल्यू है दैट इज 15, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 15 रखेंगे। उसके बाद जो n1 की वैल्यू है वो कितनी है हमारी 10, और x बार 1 की वैल्यू कितनी है 20। तो n1 की वैल्यू है हमारे पास 10 और x बार 1 की वैल्यू है वो कितनी है 20। सेकंड में जो n की वैल्यू है वो कितनी है हमारी 8, और x बार 2 में नहीं जाएगा तो हमारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। आफ्टर दैट n3 की वैल्यू है 6 और x बार 3 की वैल्यू कितनी है 6, प्लस में 6 इंटू में 6 और डिवाइडेड बाय में तीनों का जो नंबर ऑफ टर्म है 10, 8 एंड 6, 10, 8 एंड 6 को क्या कर दिया जाएगा, हमारा ऐड कर दिया जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 15 इज इक्वल टू में ये होगा 200, 8 x बार 2, 36 डिवाइडेड बाय 8 एंड 6 24, 24 और 10 240, सॉरी 8 और 6 कितना होगा हमारा, 8 और 6 को जब आप प्लस करेंगे तो 14, 14 प्लस में 10 होगा कितना 24। तो अब हमें क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप इसकी करेंगे तो 15 की जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा अपना 360। उसके बाद 200 में 36 आपने ऐड किया तो 236 प्लस में 8x बार 2, ठीक है, ये वैल्यू हमारी बच गई। अब आप क्या करेंगे, x बार 2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकालेंगे। तो 236 को इधर लाके आप माइनस कर दें, 360 में से 236 को जब आप इधर लाके क्या करेंगे, माइनस करेंगे
तो वहां से जो हमारी क्या बचेगी, वैल्यू बचेगी, वो हमारी कितनी बचेगी, 124। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 8 है मल्टीप्लाई में है तो वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 124 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू में क्या होगा, x बार 2। तो 4 से 2, 4 से 12, 4 1 4, 2 से जब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी बच जाएगी, 15.5। और ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, x बार 2 की वैल्यू होगी। यानी कि जो हमारा मीन था, जो सेकेंड सीरीज का मीन हमें नहीं दे रखा था, वो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या गिवन था, 2 n गिवन थे, n1 और n2 आपने ले लिया। n3 की वैल्यू निकालने के लिए 24 में से इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो हमारा x बार था, 3 अलग अलग टाइप की सीरीज का, पहली सीरीज का होगा x बार 1, दूसरी सीरीज का नहीं है, तीसरी सीरीज का होगा x बार 3। उसके बाद हमें कंबाइन मीन यहाँ पे दिया हुआ है, कंबाइन मीन हमारा कितना है, 15 है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बार 2 की वैल्यू निकालने के लिए आप टोटल में से इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कंबाइन मीन का। तो यहाँ पे आपने कंबाइन मीन का फॉर्मूला लगाया है, जब आपको 3 सीरीज का गिवन मिलेगा तो x बार 1 2 3 आप शो करेंगे। आफ्टर दैट n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइडेड बाय में n1 प्लस n2 प्लस में n3। उसके बाद आपने सबकी वैल्यूज पुट कर दी, नीचे का टोटल आपका 24, देन क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ से सॉल्व करके आपकी x बार 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, हमारी 15.5। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, कंबाइंड मीन के केस में अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप सबको ये सारे जो क्वेश्चंस थे हमारे वो समझ में आए होंगे, और इसी के साथ साथ आपका जो 9th चैप्टर है वो भी क्या होता है, यहाँ पे क्लोज होता है। Thank you for watching this video. Stay at home and God bless you.